हेलो फैमिली। स्वागत है आप सब लोग का मेरे चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। सभी बड़ों से मेरे प्रणाम। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का नया ट्रिक्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था? इम्प्रॉपर नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर नहीं समझ पाए तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, रिवीजन थोड़ा सा करेंगे कि मैंने पहले क्लास में क्या पढ़ाया था। पहले क्लास में पढ़ाया था इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल लेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हूँ, और वो है 147 का रूट ओवर। ठीक है, क्या है? 147 का रूट ओवर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्या मैंने क्या कल क्या बताया था ना, पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इससे पहले कौन सा एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर में होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। हमने क्या देखे पहले, जो नंबर दिया है 147, इसके पहले कौन सा एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर में आया होगा। कौन सा नंबर है ना? 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, तो 12 पॉइंट डैश, डैश मीन्स समथिंग। ठीक है, तो समथिंग को हम कैसे निकालेंगे ना, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिवाइड का सिंबल लिख देंगे। ये हो गया ना डिवाइड का सिंबल, 2 डिवाइडेड बाई समथिंग, 4 डिवाइडेड वट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड का सिंबल। उसके बाद डिवाइड के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम क्या करेंगे ना, जो 12 है, 12 का 2 गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। 12 का 2 गुना क्या हो जाएगा ना? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। और जो डिवाइड के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे ना, जो 147 और 144 के अंदर जो डिफरेंस होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। 147 और 144 के अंदर क्या डिफरेंस होगा ना? 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? 3। तो हो गया 3 डिवाइडेड बाई 24। इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा कितना? 1/8। और 1/8 को पॉइंट में लाने के लिए हो जाएगा 0.12। और जो भी ये आंसर आया इसको यहाँ पे लिख देना है। तो आंसर होगा 147 का रूट ओवर 12.12। ठीक है, आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज सीखेंगे कुछ नया ट्रिक्स। नया ट्रिक्स मतलब क्या? डिवाइड्स का कुछ नया ट्रिक्स। ऐसे सीखेंगे कि आप देखते ही, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे जो भी है, देखते ही पहचान लोगे कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा। सपोज हो गया 36, ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, एग्जाम्पल के तौर हो गया। तो हम आज वो सीखेंगे कि कैसे चुटकी में पता लगाए कि कैसे होगा ये ट्रिक्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? डिविजिबल रूल, जो यहाँ पे ऊपर लिखा है डिविजिबल रूल। और सीखेंगे डिविजिबल बाय क्या क्या, कौन से नंबर से डिविजिबल होगा आसान तरीके से। चलो मैं यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम कैसे जानेंगे कि एक नंबर जो है वो दो के द्वारा डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 के साथ डिविजिबल होगा। कैसे जानेंगे ना, कैसे जानेंगे 2 के साथ जो डिविजिबल होगा कैसे जानेंगे? पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट में इस नंबर है क्या? 24680। ठीक है, जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 24680 होगा, जिसके लास्ट डिजिट में 24680 होगा, उस नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। ये हो गया 56। 56 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो हम इसका लास्ट डिजिट देख लेंगे। ठीक है, अगर 2468 के
6 8 में जो भी नंबर 1 होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूने हो गया 4, ये होगा कितना 2 8। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये होगा एग्जाम्पल। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं 23। 23 होगा तो उसे डिवाइड बताओ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, इसका लास्ट डिजिट में 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं कि 0 नहीं है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा डिवाइड। ओके, सो लेट्स गो। देन उसके बाद क्या देखेंगे, ये तो होगा छोटा वाला नंबर। ठीक है, इसके बड़े वाला नंबर भी कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ मैं। आप कहोगे ये 2 से डिवाइड हो, ये किससे डिवाइड होगा, मुझसे पता नहीं, ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। क्यों ना, इसके लास्ट डिजिट 8 है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जिसका लास्ट डिजिट में 2 4 6 8 0 होगा वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 2 से, देख लो 1 2 2 9 हो गया, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आप समझ गए। तो चलो नेक्स्ट, 3 डिविजिबल। 3 से जो डिविजिबल होगा, 3 से कैसे होगा ना, 3 से भी बहुत आसान है। सम ऑफ द नंबर, जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर का सम कर देना। ठीक है, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या करेंगे हम ना, सम ऑफ नंबर, ये हो गया 2 से। ठीक है, इसको मैं घटा दे। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, 3 से डिविजिबल कैसे होगा ना, सम ऑफ द नंबर, जो भी नंबर दिया होगा उस सबको ऐड कर देंगे, और अगर वो 8 जो आया नंबर वो 3 से डिविजिबल हो गया तो ये 3 से डिविजिबल हो गया, इसका रूल। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर, एग्जाम्पल क्या लेंगे, छोटे नंबर से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया 18। ओके, तो ओके ठीक है, ये लिख दिया 183। तो मुझे बताओ ये 3 से डिविजिबल होगा क्या, हाँ या ना। हाँ, हो जाएगा। क्या करेंगे हम ना, 3 ये जो डिजिट है उसको ऐड कर देंगे, 1 + 8 + 3 क्या हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। और 12 जो जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। क्या है, 4। तो ये जो टोटल नंबर है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 3 से डिविजिबल हो गया तो क्या हो गया, 183 डिविजिबल बाय 3, तो क्या हो जाएगा 318, ये हो गया इतना, हो गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कैसे ना, सब नंबर को ऐड कर दो, तो अगर वो ऐड वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो जो पहला नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी 4 से क्या कैसे डिविजिबल करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स चलो अब हम क्या देखेंगे, 4 से कैसे डिवाइड होगा, एक नंबर हम कैसे जानेंगे कि हाँ ये 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या करेंगे ना, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल क्या लेंगे, एक ऐसा एक नंबर लेंगे जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 384। 384 ये होगा क्या डिवाइड, देखो देख लो एक बार, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, हाँ जरूर होगा। क्यों, तो मैंने क्या बताया, लास्ट 2 डिजिट, अगर जिस नंबर का भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो मान लो ये पूरा पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये हो गया कितना, 84। 84 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 4 दूने 8 हो गया, 4 के 4 हो गया। तो ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो गया, 36। ठीक है,
6, 96 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। तो हम कैसे जानेंगे 4 से कैसे डिवाइड होगा ना, लास्ट जो भी नंबर दिया होगा लास्ट 2 डिजिट को हमको देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो पूरा ही पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे 5 से कैसे डिविजिबल होगा, ये हमको कैसे मालूम होगा। ठीक है, ये सबसे इजी है। 5 क्या है ना, लास्ट डिजिट में अगर 5 और 0 होगा तो मान लो ये हो गया डिविजिबल 5 से। और कुछ नहीं करना, आप जो भी नंबर दिया होगा अगर उसका लास्ट डिजिट में 5 और 0 आएगा तो हम मान लें कि ये हाँ ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक 2065, हाँ ये हो जाएगा। 2033 ये होगा, नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट में 3 आया है, 5 और 0 कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या 5 से डिविजिबल। उसके बाद देखेंगे 6 से डिविजिबल। 6 से डिविजिबल क्या होगा, 6 से डिविजिबल करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये 2 से जो भी नंबर दिया है 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर दिया है ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड हुआ होगा तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक, इसको मैं घटा देती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों, ठीक है ये हो गया और इसको बड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये होगा, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं कैसे जानेंगे, मैंने पहले बताया था इसका लास्ट डिजिट देखना है। ये 24860, इसमें कोई एक नंबर है क्या, अगर है तो ये 2 से डिवाइड है, हाँ है। इसका लास्ट डिजिट में क्या है, लास्ट डिजिट में 6 है। ओके, तो ये हो गया 2 से डिवाइडेड, 2 से डिवाइडेड। ये 3 से डिवाइड है क्या, देखो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, जो भी नंबर है उसको ऐड कर देना है, सबको एक एक डिजिट में ऐड करना है। ये 3 + 6 + 6 क्या हो जाएगा 15, हाँ है 15 3 से भी डिवाइड है, तो ये भी 6 से भी ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको 6 से डिवाइड कर देना है तो क्या हो जाएगा 61 हो गया इसका आंसर। समझ में आया आपको, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ओके, तो चलो आगे बढ़ लिया 6 से कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे 2 से 6 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 7 से कैसे डिवाइड होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं उसको आप समझ जाओगे ये 7 से कैसे डिवाइड होगा इसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो 14। ठीक है, 14 जो भी नंबर दिया होगा इसको हम एक 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो गया 4 और ये हो गया 1, एक हो गया 4 एक हो गया 1। ठीक है, ये क्या करेंगे ना, ये जो 4 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे माइनस लिख देंगे, तो ये क्या होगा 1 - 8 हो गया, ये हो गया 7। ठीक है, तो ये जो नंबर आया अगर ये 7 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होगा मान लो 256, मैं तो कोई जानकर भी नहीं लिया, ये हो गया 256। मैंने क्या बोला, इसको पहले यहाँ पे लिख देंगे और जो भी बच्चा इसको बाद में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और क्या करना है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस कर देना है, तो 25 हो गया माइनस हो गया कितना 12, तो ये होगा कितना 13। 13 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है,
अगर नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया। एक बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बड़ा नंबर लिया 5768। ओके, इसको कैसे लिखेंगे ना, पहले क्या करेंगे, इसको मैंने क्या बोला, दोनों को सेपरेट कर देना है। ये पहले कर देगा 8, जो भी बचा उसको एक बार लिख देना है यहाँ पे 576, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस लिख देना है यहाँ पे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई हो जाए 16, ये हो जाए कितना 560। अब ये भी तो बड़ा नंबर हो गया। हम कैसे जानेंगे कि ये भी 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको भी और एक बार इस तरीके से सॉल्व कर लो। तो ये पार्ट कर दिया, ये जो भी बचा इसको यहाँ पे लिख दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो 56 माइनस 2 इंटू 0 हो गया, कितने 0 देगा 56। 56 तो 7 से डिवाइड ही होगा, 7 इंटू 8, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 7 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 8। तो अगर ये डिवाइड हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब क्या देखेंगे, 7 से होगा, अब देखेंगे 8 से डिविजिबल कैसे होगा, ठीक है। तो 8 का मेथड क्या है, लास्ट डिजिट में अगर जिसमें अगर 3 0 आए और 8 से डिवाइड हो जाए, क्या है ना, क्या देखेंगे 8 के डिविजिबल रूल क्या है ना, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो भी नंबर होगा, लास्ट के 3 डिजिट अगर 3 0 आए, लास्ट के 3 डिजिट में अगर 3 0 आए तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 जो भी डिजिट है लास्ट के वो 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग को समझने के लिए। बहुत बड़ा नंबर हो गया नहीं तो चलो, मैंने क्या बोला ना, कैसे जानेंगे ये डिविजिबल किससे होगा, 8 से कि किसी और से। लास्ट 3 डिजिट जो होगा उससे पहले क्या करेंगे, उसको 8 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे ये होता है या नहीं। 8 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 3 24, जो 8 दूना 16 हो गया। इसका डिवाइड हो गया 32, 8 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको क्या देखना है, जो भी नंबर होगा लास्ट थ्री डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए, हो पा रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है, पूरा का पूरा टोटल 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 0 आए हो तो भी ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 9 के ओर। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं 9 के ओर। 9 के डिविजिबल रूल क्या होगा, ठीक है। 9 के डिविजिबल भी बहुत सिंपल है, 3 के तरह। ये जो है ये भी सेम, सम ऑफ नंबर, ओके। 9 कुछ भी नहीं, सम ऑफ जो भी नंबर दिया होगा उसको सब ऐड कर दो। अगर वो 9 से डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया 9 से, तो ये 9 का डिविजिबल, ये टोटल का टोटल नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ये होगा 9 से डिवाइड, देखो ऐड करो, नहीं होगा, ये होगा, हाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, ये हो गया 9। 9 को 9 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, 1 ही आएगा, तो ये हो गया टोटल का टोटल नंबर 9 से डिवाइड, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, जो भी नंबर दिया उस सबको ऐड कर दो। अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 10 को मैं बता ही देती हूँ। 10 का डिविजिबल रूल क्या है, कैसे जानेंगे, कुछ बात नहीं, अगर जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट में 0 आए,
लास्ट डिजिट 0 आए, जो भी नंबर दिया होगा अगर इसका लास्ट डिजिट में 0 आए तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो सिंपल है, सबको पता है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, नहीं तो ये लास्ट डिजिट में जो भी 0 आएगा तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 100, अब मान लो ये इतना 10050, 10,050 हो जाएगा डिवाइड, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना कंट्रोल हो जाएगा 1005। जो भी नंबर हो अगर उसका लास्ट डिजिट में 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप सब लोग का आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और इससे भी आगे भी बहुत रूल है, 11 का, 12, 13, 14 बहुत सारे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। आज के वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर डाउट नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, इस वीडियो को एक लाइक करते बिना नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड लव यू ऑल। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। सो लेट्स गो, बाय बाय।